हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको इस परीक्षा का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। ये 5 नवंबर 2022 को प्रश्न हुई है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा शांति कुछ हरिद्वार। ये सभी क्लासों के मतलब 6 से लेकर 12 तक हर जगह किए गए हैं पे एग्जाम। ये 5 नवंबर को यूपी में किए गए। जी हाँ दोस्तों, इसमें दिए हैं हर चीज़ 1 घंटे का है और 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर के होंगे और सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। इसमें हम देखेंगे कि सभी प्रश्न हल करने हैं। प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का होगा। उत्तर OMR शीट में भरा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, परमात्मा से अत्यधिक वार्तालाप कहा जाता है। प्रार्थना, इसका आंसर रहेगा प्रार्थना। प्रार्थना से निकटवर्ती वातावरण प्रष्ट होता है। इसके तीनों ऑप्शन सही होंगे। पवित्रता से, शांति से, विश्व प्रेम से। जी हाँ दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे। अंग्रेज कवि टेनिसन का कहना है कि प्रार्थना के बिना मनुष्य का जीवन होता है साधारण। इसका आंसर है साधारण। चौथा क्वेश्चन आएंगे, शिष्ट व शालीन व्यक्ति को समाज से मिलता है। ABC तीनों ऑप्शन रहेंगे, सहयोग, सम्मान, सहानुभूति। जी हाँ दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। किसी भी वस्तु को उपयोग से पहले करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। युग संतान के निर्माण, माताओं के योगागन में जो युग्म बेमेल है। इसका आंसर है सी। क्यों ध्रुव की माँ शशि नहीं है। भरत की शकुंतला, शिवाजी की जीजाबाई, लव कुश की सीता माँ है। प्राचीन क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। प्राचीन समय में गंगा यमुना के तटों पर भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्र हैं। हस्तिनापुर, मथुरा, प्रयाग और कन्नौज। क्वेश्चन तीनों। मथुरा में रंग युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा का आंसर है ए बी दोनों। ए बी ऑप्शन। ग्रामीण कन्याओं ने सिकंदर को भोजन परोसा था। आंसर है फल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी 1885 में। क्वेश्चन नंबर 11 पे आएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश संस्कार द्वारा दी गई सर की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। इसका अभी आंसर नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। एगो श्री कृष्ण की पांडुरंग को गीता का उपदेश दिया है अर्जुन को। मनुष्य को गीता का श्रद्धा पूर्वक नियमन करना चाहिए। ABC तीनों। क्वेश्चन नंबर 15, श्रीमद् भागवत के अध्ययन में श्लोकों की संख्या क्रमशः है। अभी इसका आंसर नहीं मिला है। प्रश्न नंबर 16 पे आएंगे। आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने कठोर तप दप साधना किसकी की है। सूर्य की। क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे। दालचीनी नामक औषधि भारत का कहाँ पर स्थित है। सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 18 पे गोपालन से लाभ है। इससे गोपालन से दूध, दही, जैविक खाद, आजीविका का सहारा। ABC तीनों। ईश्वर है BC। प्रार्थना हमें ले जाती है, इसका कोई आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे। महादेवी वर्मा को 1982 में उनकी कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो है यामा। प्रश्न नंबर 24 पे आएंगे। 2014 में शांति के नोबेल पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को आजाद बचपन की ओर पहली रचना है इनकी। प्रश्न नंबर 25 पे आएंगे। अक्षी का जो शब्द पर्यायवाची नहीं है, धुरी नहीं है, चक्षु, आंख, लोचन, ये तीनों पर्यायवाची हैं अक्षी के। प्रश्न नंबर 26 इसका आंसर नहीं है। प्रश्न नंबर 27, आचार्य विनोबा ने मराठी में गीता का अनुवाद किया, गीताई। प्रश्न नंबर 28 पे नक्षत्रों का रहस्य सर्वप्रथम जिन भारतीय वैज्ञानिकों ने दिया है वे हैं AB दोनों, आर्यभट्ट और बारहमाह। प्रश्न नंबर 29 पे आएंगे। उत्तर में रामचरित मानस नाटक जिनकी कलाकृति है भवभूति। प्रश्न नंबर 30 पे आएंगे। बालक शंकर को शंकराचार्य बनाने के उनके गुरु थे गोविंद पाद। प्रश्न नंबर 31 पे आएंगे। सभी धर्मों के मूल में निहित होता है ABC तीनों, सत्य, प्रेम, अनुराग। प्रश्न नंबर 32 पे आएंगे। तुलसी कृत रामायण रामचरितमानस को जिनकी त्रिवेणी कहा गया वो है भक्ति, ज्ञान, कर्म। प्रश्न नंबर 33 पे आएंगे। इस्लाम धर्म में जरूरी इबादत है ABC तीनों। प्रश्न नंबर 34 पे आएंगे। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के चातुर्य धाम में, इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 35 पाएंगे। पारसियों का धर्म ग्रंथ है अवेस्ता। प्रश्न नंबर 36, सिख धर्म में जिन बातों पर बल दिया गया वो है ABC यानी तीनों।
प्रश्न नंबर 37 पे आएंगे, बालक सेवा में सच्चे धर्म संस्कृति की रक्षक के संस्कार। इसका आंसर है डी यानी ए बी दोनों ऑप्शन। प्रश्न नंबर 38 पे आएंगे, महान। इसका आंसर नहीं है। 29 का भी नहीं है। 40 पे आएंगे, बाण भक्त जिन राजाओं के दरबारी कवि थे वे हर्षवर्धन के कवि थे। जी हाँ दोस्तों, जिनके लिए आंसर नहीं है, जिन प्रश्नों के ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं वो कमेंट। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने जिस क्रांतिकारी संगठन को बनाया है वो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 39, इसका कोई आंसर नहीं दिया गया है अभी। जी हाँ, नहीं है आंसर। जिस शासक ने राष्ट्र की अभिषेक खुदाकर भारतीय सेना की व्यवस्था की है वो सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 40, बाण भट्ट जिन राजा के दरबारी कवि थे वो है हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 41, महात्मा गांधी के बारे में कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी धरती पर चला था जिसने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था ये। क्वेश्चन नंबर 42, ओलंपिक खेलों की शुरुआत की थी यूनान से। क्वेश्चन नंबर 43, शिया संप्रदाय का पवित्र स्थल करबला स्थित है ईरान में। क्वेश्चन नंबर 44, गीता रहस्य प्रसिद्ध रचना किसकी, बाल गंगाधर की। क्वेश्चन नंबर 45, तमिल रामायण जिनकी रचना है कवि कम्बन की। क्वेश्चन नंबर 46, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जिस शहर में है वो है पटना। क्वेश्चन नंबर 47, प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ सारनाथ का प्राचीन नाम है ऋषिपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 48, वह स्थान जिसे हिंदू, बौद्ध और जैन तीर्थों का संगम कहा जाता है वो है राजगृह। क्वेश्चन नंबर 49, ईरान के पुराने शासक पल्लवी कहलाते थे, ये भारत के जिस वंश से थे वो है पल्लव वंश। क्वेश्चन नंबर 50, अफगानिस्तान में बौद्ध संस्कृति के जो प्रमाण मिले हैं वो है ABC तीनों ऑप्शन, बौद्ध विहार, स्तूप, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला। जी हाँ दोस्तों, जिन प्रश्नों के इसमें मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, आंसर नहीं दे रहा हूँ, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर, मैं उसको आंसर भेज दूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 51, भारत से जो बौद्ध भिक्षु चीन गए थे वो आनंद थे। क्वेश्चन नंबर 52, जापान में मंत्र लेखन हेतु कश्मीरी आचार्य प्रज्ञ ने जो लिपि विकसित की है वो है सिद्धम। प्रश्न नंबर 53, कोरिया का सबसे बड़ा बौद्ध ग्रंथ महाधर्म। प्रश्न नंबर 54, उपनिषद शब्द का अर्थ है, इसका कोई आंसर उपनिषद मुंडकों से लिए गए थे। प्रश्न नंबर 55, दिन में पांच समय के नमाज के 5 गुणों की व्याख्या करने वाले महापुरुष, इसका भी नहीं दिया गया है। प्रश्न नंबर 56, जो नदी हिमालय से नहीं निकलती है वो है कावेरी नदी, बाकी की ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा जी हिमालय से निकलती हैं। प्रश्न नंबर 57, लोक सम्मान यश मिलता है अवसरवादी से, लोक सम्मान यश मिलता है अवसरवादी से। प्रश्न नंबर 58, दूसरे तुम्हें क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपनी दृष्टि से अच्छे बनो, इसका आंसर है तथ्यहीन। प्रश्न नंबर 59, अपने हिस्सा का काम किए बिना ही भोजन करना चोरी है, यह महात्मा गांधी ने कहा था। त्रिपिटक, प्रश्न नंबर 7, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 61, आर्य समाज के सत्याग्रह प्रकाश के प्रमुख ग्रंथ हैं। प्रश्न नंबर 62, स्वतंत्रता आंदोलन के महान क्रांतिकारी जिन्होंने बेहोश होने पर भी तिरंगा झंडा दबाए रखा था, इसका भी नहीं दिया गया है। 63 का भी इसमें आंसर नहीं दिया गया है। 64, उठो जागो और लक्ष्य तक पहुंचो बिना रुके, इसका उद्घोषणा जिन्होंने किया था वो है स्वामी विवेकानंद। वह केंद्र शासित से जो 2 राज्यों की राजधानी है चंडीगढ़। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 66, भरतनाट्यम जिस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है वो तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 67, आनंद मंठ जिससे राष्ट्रीय गीत लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। प्रश्न नंबर 68, गोवा पुर्तगालियों से 19 दिसंबर 1961 में आजाद हुआ था। प्रश्न नंबर 69, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। प्रश्न नंबर 70, जिस गुण से लोक मंगल संभव है वो है ABC तीनों ऑप्शन।
प्रश्न नंबर 71 प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री हैं कल्पना चावला। भारत का ड्यूरेंट कप फुटबॉल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 73 ब्राह्मी और शंख पुष्पी लाभकारी हैं क्योंकि इसका आंसर है ABC तीनों। प्रश्न नंबर 74 विपरीत भाव प्रदर्शित करने वाला युग्म है। ऑप्शन नंबर डी धैर्य उत्तेजना। प्रश्न नंबर 75 वाल्मीकि रामायण की रचना जिस भाषा में की गई है। ऑप्शन नंबर बी यानी संस्कृत। प्रश्न नंबर 76 प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर ए। ऑप्शन नंबर ए मदुरई। प्रश्न नंबर 77 सर्वनाश के गर्त में गिरने की अपेक्षा पीछे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंडित श्री राम शर्मा को मिला है। जी हाँ दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ, जिस प्रश्न के आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ये 2023 में फिर से एग्जाम होने वाले हैं, मैं उनका फिर से आपको सॉल्यूशन लाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रश्न नंबर 78 शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है फतेहपुर सीकरी में। प्रश्न नंबर 79 मुगल शासक चित्रकला प्रेमी सम्राट था जहांगीर। प्रश्न नंबर 80 विद्यार्थियों को चाहिए। ऑप्शन नंबर डी ABC तीनों। तुलसी के पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर डी यानी AB वृंदावन और बी। प्रश्न नंबर 82 ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रश्न नंबर 83 हमारे राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का प्रतीक है बलिदान का। प्रश्न नंबर 84 किसी ग्रह के चारों ओर परिभ्रमण करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 85 तानसेन नामक संगीत थे अकबर के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 86 जिस भारतीय वैज्ञानिक ने पौधों में वृद्धि तथा उनमें से होने वाली सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं का पता लगाया तो वो है जगदीश बसु। जी हाँ दोस्त, प्रश्न नंबर 87 काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। प्रश्न नंबर 88 महान तमिल कवि सुब्रमण्यम की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें 11 वर्ष की आयु में जिन्हें पदवी सम्मानित किया गया वो है काव्य सम्राट में किया गया था। प्रश्न नंबर 89 चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल की जानकारी का स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी बी और सी इंडिका पुस्तक और कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक। प्रश्न नंबर 90 हमारा राष्ट्रीय पुष्प है कमल। प्रश्न नंबर 91 सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। प्रश्न नंबर 92 युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। जी हाँ, खालसा पंथ के संस्थापक की थी गुरु अर्जुन देव ने। प्रश्न नंबर 94 हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। प्रश्न नंबर 95 हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। प्रश्न नंबर 96 भारत के केरल राज्य की निवासियों की भाषा कन्नड़ है। प्रश्न नंबर 97 कांचीपुरी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का है। प्रश्न नंबर 98 ताज नगरी आगरा को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 99 भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न। प्रश्न नंबर 100 पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पे। जी हाँ दोस्तों, और ये ट्राई ब्रेकर सभी प्रश्नों का अनिवार्य है। इसमें सबके ऑप्शन दिए गए हैं। गुरुदेव महाराज पांचों के आपको बारी बारी से कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा।